वाराणसी की गलियों में सुबह की हवा हमेशा कुछ अलग ही कहती है। गंगा घाट से उठती धूप, मंदिरों की घंटियां और धूप अगरबत्ती की मिलीजुली खुशबू, मानो समय यहाँ ठहर कर खुद को शुद्ध करता हो। इन्हीं गलियों में रहता था आदित्य शर्मा, एक पढ़ा लिखा आधुनिक सोच वाला युवक जो दिल्ली में अच्छी नौकरी छोड़कर वाराणसी लौटा था। वजह थी उसके पिता की मृत्यु और पैतृक घर की जिम्मेदारी। आदित्य भगवान में विश्वास तो करता था, लेकिन कर्म कांडों से दूरी बनाए रखता था। उसके पिता पंडित हरिहर शर्मा पूरे मोहल्ले में प्रसिद्ध थे। लोग कहते थे, हरिहर जी के दिए दीपक से मांगी मन्नत खाली नहीं जाती। आदित्य को ये सब बातें अंधविश्वास लगती थीं। पिता की मृत्यु के बाद एक दिन वह पूजा कक्ष साफ कर रहा था कि उसे एक पुरानी डायरी मिली। पीले पन्नों पर संस्कृत श्लोकों के बीच एक वाक्य बार बार लिखा था, दीपक बाहर नहीं, भीतर जलाओ। आदित्य मुस्कुरा दिया। उसने मन ही मन कहा, पापा भी ना रहस्य बना गए। उसी रात उसे सपना आया। उसने देखा कि गंगा घाट पर एक बूढ़ा साधु खड़ा है, हाथ में मिट्टी का दीपक लिए। साधु ने कहा, जब अंधकार गहरा हो तब प्रश्न बाहर नहीं, भीतर पूछे जाते हैं। आदित्य नींद से चौंक गया, पसीने से भीगा हुआ। अगले दिन पता चला कि मोहल्ले में एक बूढ़ा साधु आया है जो रोज सुबह घाट पर दीप जलाता है। ये संयोग था या कुछ और? आदित्य अगले दिन घाट पहुंचा। वही साधु, शांत आंखें, सफेद दाढ़ी और एक अजीब सी चमक। आदित्य ने पूछा, बाबा, आप रोज यहाँ दीप क्यों जलाते हैं? साधु मुस्कुराए। ताकि लोग बाहर का अंधेरा तो देखें पर भीतर का नहीं भूलें। आदित्य को अजीब लगा। आप मुझे पहचानते हैं? हाँ, साधु बोले। तुम हरिहर शर्मा के बेटे हो। आदित्य सन्न रह गया। साधु ने आगे कहा, तुम्हारे पिता ने जो दीप जलाया था वह मिट्टी का नहीं था, वह कर्म का था। अतीत का सच अगले कुछ दिनों में आदित्य साधु से मिलने लगा। एक दिन साधु ने उसे बताया कि उसके पिता ने वर्षों पहले एक अनाथ आश्रम को गुप्त रूप से संभाला था। किसी को नहीं बताया, ना नाम लिखा, ना दान का ढिंडोरा पीटा। उन्होंने कहा था, साधु बोले, अगर पुण्य का नाम लिख दिया तो वह अहंकार बन जाएगा। आदित्य की आंखें नम हो गईं। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसका पिता सिर्फ पंडित नहीं, कर्मयोगी थे। परीक्षा एक दिन मोहल्ले में दंगा भड़क गया। अफवाहें फैली, डर का माहौल था। उसी रात आश्रम में आग लग गई। बच्चे फंसे हुए थे। आदित्य बिना सोचे समझे दौड़ा। पुलिस आने में देर थी। लोग डर के मारे पीछे हट गए। तभी उसे पिता की डायरी की पंक्ति याद आई, दीपक बाहर नहीं, भीतर जलाओ। उसने डर को एक ओर रखा और आग में घुस गया। एक एक कर बच्चों को बाहर निकालता गया। आखिरी बच्चा निकालते वक्त उसका हाथ जल गया, लेकिन वह मुस्कुरा रहा था। आत्मबोध अस्पताल में होश आने पर उसने देखा, वही साधु पास बैठा है। साधु बोले, आज तुम्हारा दीप जल गया बेटा। आदित्य ने पूछा, आप कौन हैं बाबा? साधु ने शांति से कहा, नाम से क्या होगा? मुझे कोई विदुर कहता है, कोई दत्तात्रेय, पर असल में मैं तुम्हारी अंतरात्मा हूं। अगले पल साधु वहां नहीं था। परिवर्तन कुछ महीनों बाद आदित्य ने नौकरी दोबारा नहीं ज्वाइन की। उसने आश्रम की जिम्मेदारी संभाली, बच्चों को पढ़ाने लगा। मंदिर भी जाता था, पर दिखावे के लिए नहीं। अब जब कोई पूछता, भगवान कहाँ हैं, वह मुस्कुराकर कहता, जहां कर्म बिना स्वार्थ के किया जाए वहीं। गंगा घाट पर आज भी एक दीप जलता है। नाम किसी का नहीं लिखा होता, पर लोग कहते हैं, यह वही दीपक है जो खुद जल उठा। कहानी का संदेश, हिंदू धर्म सिर्फ पूजा नहीं, कर्म है। भगवान मंदिर में नहीं, नियत में मिलते हैं।